हाय एवरीवन। तो कैसे आप सभी। तो देखिए, आज मैं डिस्कस करूंगा करंट अफेयर्स 15 फरवरी 2024 के। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी एसएससी, यूपीएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस की तैयारी कर रहा हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो, स्टेट एसएससी हो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये करंट अफेयर्स आपके लिए इनफ है। तो वीडियो हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो शुरू करते हैं। किस संस्थान ने स्वच्छ ऊर्जा, नवाचार, अनुसंधान और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र विकास पर सहयोग करने के लिए इरेडा के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? कौन सा ऐसा संस्थान है? चार ऑप्शन है आपके पास: आईआईटी दिल्ली, आईआईटी भुवनेश्वर, आईआईटी मद्रास या आईआईटी खड़गपुर। तो सही आंसर क्या है इसका? आईआईटी भुवनेश्वर ने हाल ही में ये साइन किया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आईआईटी भुवनेश्वर। दूसरा है आपका, जल संरक्षण के प्रयासों के लिए जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किस शहर को जल योद्धा के रूप में मान्यता दी गई है? तो ऐसा कौन सा शहर है जिसको जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल योद्धा की मान्यता मिली है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है: पुणे, नोएडा, बेंगलोर या चेन्नई। तो इसका सही आंसर क्या है? हाल ही में नोएडा को ये उपलब्धि प्राप्त हुई है। तीसरा है आपका, तमांग समुदाय के लिए कौन सा देश सोनम लोसर के त्योहारों को नए साल के रूप में मनाता है? तो ये आपको बताना है: नेपाल, भूटान, इंडिया या आपका तिब्बत। तो इसका सही आंसर क्या? हमेशा इंडिया मत लगाया करो, नेपाल रहेगा इसका सही आंसर, ठीक है। कभी नेक्स्ट है आपका चौथा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस की प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया गया था? न्यू दिल्ली, कारगिल, नीलगिरीस, देहरादून। तो इसका सही आंसर क्या है? देहरादून में ये अनावरण किया गया है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। पांचवा है आपका, किस भारतीय राज्य ने गुप्तेश्वर वन को अपने चौथा जैव विविधता विरासत स्थल BHS घोषित किया है? केरला, ओडिशा, कर्नाटका, तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर क्या है? उड़ीसा में हाल ही में ये घोषित किया गया है। छठा है आपका, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है? यानी एपिलेप्सी डे कब मनाया जाता है? फर्स्ट मंडे ऑफ फरवरी, लास्ट मंडे ऑफ फरवरी, सेकंड मंडे ऑफ फरवरी, थर्ड मंडे ऑफ फरवरी। तो इसका सही आंसर क्या जल्दी बताइएगा? इसका सही आंसर है सेकंड मंडे ऑफ फरवरी को ये दिवस मनाया जाता है हर साल। सातवां है आपका, ATP चेन्नई ओपन चैलेंजर जीतकर ATP की शीर्ष 100 रैंकिंग में किसने 98वां स्थान हासिल किया है? रोहन, यूकी, दिविज या सुमित। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? सुमित नागल ने ये स्थान प्राप्त किया है, सातवें का आंसर, ठीक है। आठवां है आपका, पुरुष मैराथन विश्व रिकॉर्ड धारक कौन थे जिनका सड़क दुर्घटना में दुखद निधन हो गया? तो हाल ही में इनका निधन हो गया। तो ये कौन थे? कैल्विन, इलियोड, एरविस या विल्सन। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा आठवें का? इसका नाम है कैल्विन कैप्टन, ठीक है। इनका भी दुखद अंत हो गया। नौवां, कौन सी कंपनी अपने ग्राहकों के लिए एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI तक निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अपनी भुगतान सेवा को तीसरे पक्ष के भुगतान ऐप TPAP में बदलने की खोज कर रही है? 170 कम्युनिकेशन, गूगल, फेसबुक या माइक्रोसॉफ्ट। अभी तो इनमें से कुछ नहीं है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 10वां है आपका, 7वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? 7वां हिंद महासागर जो हुआ था कहाँ आयोजित किया गया था? न्यू दिल्ली, इंडिया, जकार्ता, इंडोनेशिया, पर्थ, ऑस्ट्रेलिया और कोलंबो, श्रीलंका। तो इसका सही आंसर क्या है आपका? ये हाल ही में कोलंबो, श्रीलंका में कराया गया। 11वां आपका, जब सरोजनी नायडू की 145वीं जयंती को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है बताइए? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को, 8 मार्च को या 15 अप्रैल को या 5 मई को? इसका सही आंसर क्या है? 13 फरवरी को ये मनाया जाता है। 12वां आपका, मुख्यमंत्री ने मधु बाबू पेंशन योजना
MBPY के तहत किस भारतीय राज्य में मासिक पेंशन बढ़ाई है? बिहार, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर क्या है? ओडिशा में ये हाल ही में बढ़ाई गई है। 13वां आपका, रेलवे सुरक्षा बल RPF द्वारा 67वें अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट AIPDM की मेजबानी कहाँ की जा रही है? RPF द्वारा मुंबई, लखनऊ, दिल्ली या कोलकाता। तो हाल ही में लखनऊ में आयोजित की जा रही है, तो इसका सही आंसर है लखनऊ। फिर आपका, किस देश ने अपने तट पर एक रहस्यमय तेल रिसाव के कारण राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है? तो अभी सभी को पता होगा, अभी हाल फिलहाल में एक देश है जहाँ पे एक तेल रिसाव हो रहा है, वहाँ पे आपातकाल लगा दिया गया है। तो कौन सा देश है? अब ये आपके 4 देश है, आप बताइए इनमें से कौन सा आंसर रहेगा। तो एक्चुअली काफ़ी छोटे देश है ये। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ट्रिनिडाड एंड टोबागो। ठीक है। 15वां आपका, फिलिप्स डेटा विश्लेषण के अनुसार Q3FY24 के लिए भारत में शहरी बेरोजगारी दर क्या है? 7.2%, 6.8%, 6.2%, 6.5%। तो सही आंसर है बेरोजगारी दर 6.5% की दर से इन्होंने अनुमानित किया है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। ऐसे डेली करंट अफेयर्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।